हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा था पाकिस्तान का स्कूल, अब उच्चायोग ने किया बंद। जी हां दोस्तों, बताएंगे IBC 24 की ये बड़ी खबर, आखिर कैसे हुआ ये मुमकिन, सारी जानकारी आपको बताएंगे दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे जहां चीन को लेकर CDS अनिल चौहान जी का सबसे बड़ा बयान अभी की। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां इस्लामिक दोस्त ने ही कर दी पाकिस्तान की बड़ी फजीहत, पैसे नहीं दिए तो कब्जा लिया उसका हवाई जहाज। जी हां दोस्तों, प्लेन को कब्जा कर लिया गया है। साथ ही साथ सारी जानकारी बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय सेना और भारत के विदेश नीति का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां देश की राजधानी में चल रहा था पाकिस्तान का स्कूल, अब उच्चायोग ने किया बंद। आखिर क्या है बड़ी खबर? दरअसल पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते फिलहाल बेहद तल्ख हैं। आतंकवाद को लेकर भारत के सख्त रुख के बाद से दोनों देशों के बीच ना ही व्यापार हो रहा है, ना ही परिवहन, ना ही खेलकूद। जाहिर है, जब देश का पाकिस्तान से किसी तरह का रिश्ता ही नहीं, तो फिर देश के भीतर पाकिस्तानी गतिविधियां कैसे संचालित हो सकती हैं। लेकिन शायद आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में पाकिस्तानी स्कूल का संचालन हो रहा था। इसका संचालन कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी उच्चायोग के द्वारा किया जाता था। हालांकि अब इसको बंद कर दिया गया है। ये फैसला तब लिया गया है जब स्कूल में दाखिले लगातार घट रहे थे। दरअसल पाकिस्तान उच्चायोग ने कम दाखिले के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपने स्कूल का संचालन रोक दिया है। यह स्कूल उच्चायोग के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान द्वारा जून 2020 में भारत में अपने कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती करने के बाद इसमें छात्रों की संख्या काफी घट गई थी। पाकिस्तान उच्चायोग के प्रवक्ता ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा है कि उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या घटने के कारण दाखिलों में कमी को देखते हुए मौजूदा एकेडमिक सत्र के पूरा होने के बाद पाकिस्तान उच्चायोग स्कूल का संचालन रोक दिया गया है। प्रवक्ता ने कहा है कि यह ध्यान देने योग्य बात है कि पाकिस्तान उच्चायोग स्कूल कभी भी आम जनता के लिए नहीं खोला गया था और इसे विशेष रूप से उच्चायोग के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए स्थापित किया गया था। प्रवक्ता ने कहा कि मेजबान देश के अनुरोध पर जून 2020 में उच्चायोग की राजनयिक ताकत को आधा कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस स्कूल को समय रहते बंद कर दिया गया है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, हमेशा की तरह व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने अल्पसंख्यक को बनाया निशाना, दीपक कुमार को गोलियों से भून डाला। LG ने कहा बख्शा नहीं जाएगा वो। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के भारी दबाव के चलते कुछ महीनों की खामोशी के बाद आतंकवादियों ने एक बार फिर अल्पसंख्यक समुदाय के निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस बार आतंकियों ने एक निजी सर्कस के कार्यकर्ता दीपक कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक दीपक कुमार उर्फ दीपू की सोमवार देर शाम अनंतनाग जिले में उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो रात करीब 8:15 बजे सर्कस के पास अपने कैंप से लौट रहा था। इस दौरान अज्ञात बंदूकधारियों ने उसे गोलियों से भून डाला। उधमपुर निवासी दीपक कुमार की हत्या के बाद सर्कस में काम करने वाले बाकी मजदूर और कर्मचारी सहम गए हैं और उन्हें भी जान का खतरा सता रहा है। दीपक के साथ काम करने वाले नजीर अहमद ने कहा, दीपू पिछले 8 साल से मेरे साथ काम कर रहा था और उसकी मौत से सभी बहुत दुखी है। हमारे सर्कस के बाकी कर्मचारी अब बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादी हमले की निंदा की है और मृतक के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सरकार और पूरा देश परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमारे सुरक्षा बल आतंकवादियों के मंसूबों को विफल करने के अपने संकल्प में प्रतिबद्ध है और अपराधियों को न्याय दिलाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। जी हाँ, तो वहीं घटना के बाद इससे पैतृक क्षेत्र दीपू के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा और वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस तरह की लक्षित हत्याओं को जल्द से जल्द रोका जाए। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं तो कमेंट में नो फिकर इंडियन आर्मी इज देयर जरूर कह दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां उत्तरी सीमा पर चीन दे रहा चुनौती, लेकिन सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने में है सक्षम। जी हाँ, CDS अनिल चौहान जी का अब तक का सबसे बड़ा बयान। बता दे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को कहा कि मणिपुर में चुनौतियां खत्म नहीं हुई है, लेकिन कुछ समय में चीजें ठीक हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में स्थिति अब उग्रवाद से संबंधित नहीं है। अधिकारियों के अनुसार मणिपुर में 3 मई को शुरू हुए जातीय दंगों में मरने वालों की संख्या 80 हो गई है। CDS चौहान मंगलवार को राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के 144वें कोर्स की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करने पुणे में थे। इस दौरान मणिपुर की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि सेना और असम राइफल्स को 2020 से पहले मणिपुर में तैनात
तैनात किया गया था। कैडेटों को अपने संबोधन में चौहान ने उत्तरी सीमा पर चाइना की पीएलए की तैनाती की बात कही। उन्होंने कहा कि यूरोप में युद्ध, उत्तरी सीमा पर चाइना की पीएलए की तैनाती और पड़ोसी देशों में भू राजनीतिक संकट है। ये संकट भारत के लिए एक चुनौती पेश करते हैं, लेकिन सशस्त्र बल भारत के दावों की वैधता और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए दृढ़ है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो चाइना जैसे देश को नेस्त नाबूद करने की दमखम रखती है, तो कमेंट में मेरा भारत महान और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में गलती से ब्रह्मोस मिसाइल दागने पर देश को हुआ 24 करोड़ रुपए का नुकसान। केंद्र ने कोर्ट में दे दी इसकी बड़ी जानकारी। जी हां, पिछले साल मार्च में गलती से ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की ओर दागने के बाद वायुसेना के अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। आप सभी जानते होंगे। तो वहीं केंद्र सरकार ने अधिकारियों को बर्खास्त करने के अपने फैसले को सही ठहराया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में विंग कमांडर अभिनव शर्मा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अधिकारियों की इस गलती से न सिर्फ पड़ोसी मुल्क के साथ भारत के रिश्तों में और खटास आ गई, बल्कि देश को 24 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ। विंग कमांडर अभिनव शर्मा ने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसके खिलाफ केंद्र सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करते हुए कहा है कि मामले की संवेदनशीलता को देखना चाहिए और इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मिसाइल दागने को लेकर महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल डिटेल्स जानने में रुचि दिखा रहा है। केंद्र ने कोर्ट में कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विंग कमांडर की सेवा को समाप्त करने का फैसला लिया गया था। उन्होंने कहा कि यह मामला देश की सुरक्षा पर व्यापक रूप से असर डाल सकता है, इसीलिए 23 साल बाद भारतीय सेना में किसी पर ऐसा बड़ा फैसला लेना पड़ा। तो दोस्तों, वहीं अभिनव शर्मा का तर्क है कि उन्हें जो प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई थी वो सिर्फ मिसाइल के रखरखाव से संबंधित थी, ना कि उसके संचालन से। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से गलती से ये मिसाइल दागी गई और पाकिस्तान में जा गिरा, वैसे अभिनव शर्मा को जिस प्रकार से वायुसेना के अधिकारियों के द्वारा बर्खास्त किया गया, इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है अभिनव शर्मा को लेकर। और साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां इस्लामिक दोस्त ने की पाकिस्तान की बड़ी फजीहत, पैसे न चुकाने पर कब्जा लिया उसका एरोप्लेन। जी हां, गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान में लोगों की जिंदगी मुहाल हो रही है। आसमान छूती महंगाई से लड़ने में नाकाम पाकिस्तानी सरकार के पास एयरलाइंस चलाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। कंगाल पाकिस्तान की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वो इस्लामिक देशों के आगे भीख का कटोरा लेकर पहुंच रहा है। यूएई और सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देशों ने जहां पाकिस्तान की जख्मों को मरहम लगाने का काम किया, तो वहीं एक इस्लामिक देश ने पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुकी गिरती अर्थव्यवस्था पर नमक छिड़कने का काम किया गया है। इस्लामिक देशों में से एक मलेशिया ने पाकिस्तान को लीज पर दिए अपने जहाज के पैसे ना चुकाने की वजह से उसे अपने कब्जे में ही ले लिया। जी हां, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बोइंग 777 विमान को मलेशिया के कुआलालंपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक लीज के विवाद को लेकर जब्त कर लिया गया है। बोइंग 777 को मलेशिया से लीज पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तरफ से अधिग्रहित किया गया था। BMH पंजीकरण संख्या वाले विमान को दूसरी बार कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर $40 लाख के बकाये के भुगतान न करने पर रोका गया। बकाया भुगतान न किए जाने के बाद एक स्थानीय अदालत से आदेश मिलने के बाद कंपनी ने PIA के विमान को जब्त कर लिया। जी हां दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान के वो स्थिति आ चुकी है कि उसकी जो चीजें भी बची हुई हैं वो भी जब्त होती जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान का जो जुबान है दोस्तों वो कम होता नजर नहीं आ रहा। जुबान से तो वो ऐसे बात करता है जैसे कि न जाने उसने जिंदगी में और पूरे विश्व में क्या हासिल कर लिया है, और जब बात औकात की आती है तो पाकिस्तान की चीजें गिरवी रखी जा रही हैं। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान के जुबान का क्या इलाज हो सकता है, कमेंट में आप लोग सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है, हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां चीन में नहीं रुक रहा मुसलमानों पर अत्याचार, मस्जिद तोड़ने पहुंची पुलिस और जनता के बीच हुई बड़ी झड़प। जी हां, चीन के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित मुस्लिम बाहुल इलाके में शनिवार यानी 27 मई को स्थानीय जनता और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। इसके पीछे की वजह यह थी कि स्थानीय पुलिस इलाके में मौजूद सदियों पुरानी मस्जिद की गुंबददार छत को गिराने के लिए आई हुई थी। इसी को रोकने के लिए स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। चीन में स्थानीय सरकार धार्मिक प्रथाओं पर नियंत्रण करना चाहती है। इसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लगातार ऐसी कोशिश करते रहते हैं जिसमें खासकर वहां रहने वाले मुस्लिम लोगों को नुकसान पहुंच सके। मस्जिद की गुंबददार छत को गिराने के लिए आई पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है। इस घटना से जुड़ी वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शनिवार की सुबह नाजिया यिंग मस्जिद के गेट के पास पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ झड़प हो रही है और इस दौरान जनता के आक्रोश का पुलिस का सामना भी करना
करना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगली और अंतिम खबर की बात करते हैं, जहां अपने ओलंपिक मेडल को गंगा में बहाएंगे पहलवान विनेश फोगाट ने ट्वीट करके किया बड़ा ऐलान। जी हां, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने पर प्रतिबंध लगने के बाद अब इंटरनेशनल रेसलर ने बड़ा फैसला किया है। विनेश फोगाट ने मंगलवार को एक ट्वीट करते हुए ओलंपिक मेडल्स को गंगा में बहाने का ऐलान किया है। उन्होंने लिखा कि मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है, इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, इसीलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। विनेश फोगाट ने आगे कहा कि इंडिया गेट उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपने देह त्याग दिए। हम उनके जितने पवित्र तो नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी ही होती थी। अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोगों को समझना होगा कि वो अपने इन बेटियों के साथ खड़े हैं या इन बेटियों का उत्पीड़न करने वाले उस तेज सफेदी वाले तंत्र के साथ खड़े हैं। आज शाम 6 बजे हम हरिद्वार में अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे। यानी कि दोस्तों, अपने मेडल्स को इन लोगों ने गंगा में प्रवाहित करने की बात कही। इस पर आपकी जो भी राय हो और इनकी मांग को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबर। आपको ये खबरें कैसी लगी दोस्तों? थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, बहनों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर कह दीजिएगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।